ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। दिस इज योर फर्स्ट क्लास एंड आप लोगों का ओ लेवल की पहली क्लास है हमारी जुलाई 21 की। आप सबका स्वागत है। बहुत सारे चेहरे दिख रहे हैं मेरे को स्क्रीन पर। बड़ा अच्छा लगता है आज की इंट्रो क्लास, क्योंकि धीरे धीरे बच्चे फिर अपना माइक ही बंद कर देते हैं। आज पहली क्लास है तो बड़े फॉर्मल होके सब बैठेंगे, सब बातचीत भी होगी। थोड़े दिन बाद देखेंगे, देखना 4-5 क्लासेस के बाद फिर तकिया लगाकर पलथी मार के आराम से खाना खाते हुए लोग क्लास लेते हैं। तो शुरुआत में ही चेहरे देखने को मिलते हैं, उसके बाद नहीं मिलते हैं। और आप लोगों के कोई भी डाउट हो इस क्लास के दरमियान, मैं आज एक इंट्रो लूंगा, आपको सब कुछ बताऊंगा। ओ लेवल कैसे 6 मंथ में हम लोग कवर करेंगे, आपको पढ़ना कैसे है, मैं आपकी कैसे मदद कर पाऊंगा, आप मेरे को कैसे गाइड करेंगे, ये सभी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे बीच बीच में आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती रहेंगी और आप लोगों को आपका जो ऐप है, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उसका आप भरपूर इस्तेमाल कैसे करेंगे, आज ये सारी चीजें हम लोग इससे एक इंट्रो क्लास से शुरू करते हैं। तो एक बार सबका फिर से स्वागत करता हूं मैं मिनेश। और आज आप लोगों को M1 R5 का बेसिक, आप लोग M1 R5 पे कैसे काम करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने, सभी लोगों ने अपने अपने रजिस्ट्रेशन करा लिए होंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं नेलेट के, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप करा सकते हैं। नेलेट की साइट है student.nilet.gov.in और आप देख पा रहे होंगे साइट पे यहाँ साफ साफ मेंशन है कि 31 मार्च लास्ट डेट है जुलाई 21 के एग्जामिनेशंस के लिए। आप 31 मार्च तक आप लोग अपना पेमेंट कर सकते हैं, अपना एडमिशन करा सकते हैं डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए। लेकिन मेरा ये सजेशन है आप लोगों से कि 31 मार्च तक का वेट ना करें, बिकॉज सबसे बड़ा इशू ये होता है कि 31 मार्च तक आपका नेटवर्क इतना स्लो हो जाता है और लास्ट में जितना रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उतना ही लेट आएगा। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा जल्दी, यानी कि आज ही कल में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही सिंपल है। आप लोग यहाँ पे राइट में जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे और यहाँ से ओ लेवल पे क्लिक करेंगे और आपके सामने सिंपल सा फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को भर दीजिए। ठीक है, फॉर्म में आपको सिंपल से 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस है, वो आपको देनी है। इनमें से दो ऑप्शन है, डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट। आप डायरेक्ट चूज करिएगा, बिकॉज इंस्टीट्यूट में करने का मतलब है आपकी फीस अच्छी खासी पड़ जाएगी, बिकॉज इंस्टीट्यूट वाला अपना कमीशन भी उसमें ऐड करेगा और वो सारा काम जो आप करेंगे वही इंस्टीट्यूट को भी करना होगा। ये सिंपल सा फॉर्म है, आप भर दीजिएगा। अपना सही फोन नंबर और सही ईमेल आईडी जरूर लिखिएगा, क्योंकि सारे करस्पॉन्डेंस इसी के थ्रू होते हैं। एड्रेस ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो आप लोगों से यहां बोला जाएगा कि जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट है या 12th है, आपको अपना मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस डालना ही है। इसका कोई प्रूफ नहीं देना होता नेलेट में, लेकिन आपको एक कम से कम 1 साल लिखना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिसाइड कर लीजिए। जैसे अगर किसी की एज 23 है तो वो 2 साल भी डाल दे, कोई फर्क नहीं है। 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, बिकॉज कम से कम मिनिमम आप लोगों को वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए 18 ईयर्स होना चाहिए। और बाकी फॉर्म हम भर दीजिए, आपको सारा का सारा फॉर्म भरते ही सबमिट हो जाएगा, आपको मेल आ जाएगी और 8 से 10 दिन के अंदर नेलेट की तरफ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाएगा। इसके साथ साथ पूरा रजिस्ट्रेशन करना कैसे है उसको लेकर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पहले से बना रखा है, एक क्या कई सारे वीडियोस हैं। मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि कैसे करना होता है। आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में आपको जितने भी अपडेट्स होते हैं उसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका नाम है निलिट न्यूज। आप निलिट न्यूज नाम की एक प्लेलिस्ट इसमें सर्च कर लीजिए, वो आपको इस पे मिल जाएगी। मेरे को थोड़ा सा ढूंढना पड़ रहा है। और इस निलिट न्यूज नाम की प्लेलिस्ट में आप देखेंगे ऊपर से ही पहला या दूसरा वीडियो आपको दिखाई देगा, ये रहा नीचे। तो ये रही निलिट न्यूज, आप इस पे जाएं। और देखिए साइड में ही आपको ऊपर से तीसरा है शायद से, ये है ओ लेवल घर बैठे कैसे करें। 1 घंटे का पूरा वीडियो है बच्चों, इसको आप पूरा देखिएगा, जिसमें एडमिशन से लेकर कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, कैसा सारा कुछ प्रोसेस है, सब कुछ बताया गया। पेपर लॉक कैसे होगा, सारा कुछ A to Z, वो सभी कुछ आपको इसमें करने को मिलेगा। इसके सिवाय आपको कुछ भी नहीं करना। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है बच्चों, आप लोग आराम से इसे घर बैठे कर सकते हैं। मैं बीच बीच में आपको अपडेट करता रहूंगा, डेट्स के बारे में बताता रहूंगा कि कब कौन सी डेट आ रही है, कौन सा क्या है। आप आराम से इसको कर पाएंगे, इसका कोई भी इश्यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन का। अब मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता दूं। निलिट की एक फॉर्मल साइट और भी है, nilit.gov.in। ये साइट जो है, इससे आपको पूरा सिलेबस और सारी इंफॉर्मेशन मिलती है।
निलिट की साइट पर आप जाएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा एक स्टूडेंट जोन, और स्टूडेंट जोन में नॉन फॉर्मल कोर्सेज यहां पर दिखाई देंगे। आप नॉन फॉर्मल कोर्सेज पे जाएंगे, इधर पर आपका जो सिलेबस है आपका R5 है। जो भी नए स्टूडेंट हैं जो अभी हालिया एनरोल हुए हैं, इनका R5 सिलेबस है, जो पुराने हैं उनका R4 है। तो R5 सिलेबस में ओ लेवल यहां पर आपको दिखाई देगा। आप इस ओ लेवल के सिलेबस पे क्लिक करिएगा। ओ लेवल के सिलेबस पे क्लिक करते ही ये आपके सामने सिलेबस बुकलेट आ जाएगी। आप इसे डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ये आगे तक आपको काम आएगी। क्लियर? इस ओ लेवल के सिलेबस में आप लोगों को 4 पेपर पढ़ने हैं। देखिए यहाँ पे ये है पूरा का पूरा सिलेबस जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये पेपर कोड्स हैं, इनसे आपको पेपर्स के बारे में पता चल जाएगा। R5 का मतलब आपको समझ आ गया होगा, रिवाइज सिलेबस 5। और M1 M2 ये जो है ये मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4, ये 4 मॉड्यूल्स हैं। इनका नाम आपके साइड में दिया गया है, पेपर नेम। ये आपको चारों पास करने हैं बच्चों। क्लियर? और ये चारों पास करने के साथ साथ आपको आखिरी में एक प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। ये चारों जुलाई में होंगे बच्चों, लगभग 10 या 12 तारीख के आसपास लगातार होते हैं। 2 बजे से 5 बजे 3 घंटे का पेपर होगा, लगातार होंगे 9, 10, 11, 12 इस तरीके से। उसके बाद उसी महीने के आखिरी यानी जुलाई के 30 तारीख के आसपास आपका एक प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा बच्चों, जो इन्हीं में से आपका एक एक क्वेश्चन आएगा और इसका एक सेपरेट एडमिट कार्ड होगा, आपको जाके कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है। और लास्ट में एक प्रोजेक्ट भी आपको निलिट को जमा करना होगा। ऊपर से लेकर मैं आखिरी तक आपके साथ रहूंगा, सब कुछ में। आपके चारों पेपर्स मैं आपको सारे साथ सब गाइड करूंगा। आपका प्रैक्टिकल का भी आपको गाइडेंस पूरा दूंगा, नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, सब कुछ। और प्रोजेक्ट भी आपके लिए मैं बनाऊंगा। तो आपको बिल्कुल इंस्टीट्यूट जैसे आप रेगुलर ज्वाइन करते हैं, सेम वे आपको सारा कुछ यहाँ से अवेलेबल होगा। और इसके बाद दी एंड आप लोगों का जुलाई में अगर आप पूरा एग्जाम देते हैं तो मान के चलिए कि अक्टूबर में इसका रिजल्ट आ जाता है, दिवाली के पहले ही। और नवंबर तक इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है। तो अभी अगर आप लोगों का एनरोलमेंट हो रहा है तो ये मान के चलिए आपके हाथ में सर्टिफिकेट आते आते अक्टूबर नवंबर हो जाएगा, अगर सब कुछ प्रॉपर चलता है, कोई बैक नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ अगर सिस्टमैटिक है। तो आपको आई थिंक समझ आ रहा होगा कि क्या क्या प्रोसेस है, किस तरीके से करना है। अब मैं आज आपको पहला M1 पेपर के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। M2 पेपर के बारे में फिर से मैं एक ऑनलाइन क्लास इसी वीक में लूंगा। तो M1 पेपर क्या है, कैसे करना है, क्या क्या आपको पढ़ना है, मैं सिस्टमैटिकली आपको पूरा पूरा बता रहा हूं। M1 पेपर का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। सबसे इजी पेपर है आप लोगों का। सबसे इजी का मतलब चारों पेपर में सबसे आसान सिलेबस है, और इसको करने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 1 महीना बस करना है। 1 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसको करने के लिए, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो आज से मैं आपको M1 की ऑफिशियल क्लासेस ओपन कर रहा हूं। ये आपका सिलेबस का कोर पार्ट है। इसमें 7 टॉपिक्स हैं। ठीक है? पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, थ्योरी का है, ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन। पांचवा है आपका WWW और ईमेल एंड सोशल सिक्योरिटीज। छठवां है आपका डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। बस यही है आपके टूल्स। इनमें से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, पहले एक चीज बता दूं कि ये जो तीनों चीजें हैं ये MS ऑफिस नहीं है। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं MS ऑफिस के प्रिफर्ड है, लेकिन MS ऑफिस की जगह आप लोगों को क्वेश्चन सारे के सारे लिब्रा ऑफिस के मिलेंगे। तो आपके कंप्यूटर्स में अगर लिब्रा नहीं है तो आप इंटरनेट से उसे डाउनलोड कर लीजिए। इंटरनेट से डाउनलोड करना बहुत आसान है। आप लिब्रा बस सीधा सीधा लिख दीजिए और डाउनलोड, तो लिब्रा ऑफिस की साइट आ जाएगी, डाउनलोड लिब्रा ऑफिस, और आप इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बस ये आपको देखना पड़ेगा आपका कंप्यूटर 64 बिट का है या 32 बिट का है, और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? तो ये आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर ये नहीं हो रहा तो थोड़ा लोअर वर्जन डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको इसी में से सारा काम करना है। जैसे जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा है तो लिब्रा में उसको हम लोग राइटर के नाम से जानते हैं। ठीक है? इसको कैल्क बोलते हैं। और प्रेजेंटेशन हमारा प्रेजेंटेशन ही है, इसको हम लोग इम्प्रेस बोलते हैं। तो मोटा मोटा आपको ये तीनों चीजें इस पे पढ़नी है। बाकी आपका ये सारी चीजें हटा दी गई। मैं आपको एक बार खोल के भी दिखा देता हूं। देखिए ये रहा लिब्रा ऑफिस मेरी स्क्रीन पर, और यहां पर आपको राइटर, कैल्क, इम्प्रेस सारा दिख रहा है। लगभग वैसा ही है, राइटर आपका वर्ड है, वर्ड की तरह ही काम करता है, टूल भी वैसे ही है। और इनफैक्ट अगर आप अंदर काम करेंगे तो सब कुछ वैसा ही मिलेगा, मेल मर्ज वगैरह जैसा भी है। ठीक है? तो आपको पहला काम तो यही करना है, आपको ये डाउनलोड करके अपना इंस्टॉल कर लेना है अपने PC में।
अब आपको पढ़ना क्या है, कहां से शुरुआत करेंगे? तो हम ऊपर से ही शुरू करेंगे, बेसिक कंप्यूटर से ही हम शुरुआत करेंगे। हम लोग अभी इस समय इन दो टॉपिक्स को पहले खत्म करेंगे। इन दो टॉपिक्स में हमारे पास है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन और ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिएगा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज तो रहता ही है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन यूनिक्स के भी आते हैं। तो यूनिक्स के बारे में जो कुछ कमांड्स हैं वो मैं आपको वीडियोस में बीच बीच में बनाता रहूंगा, ठीक है? आपको आसानी से समझ आएगा। अब सबसे मेन टॉपिक जो है, क्या पढ़ना है हमें। हम लोग स्मार्ट स्टडी करेंगे। हम लोग पूरी पुथन्ना नहीं बनाएंगे कि कहानी लेकर बैठ गए और आपको कुछ भी पढ़ना है तो सब कोने से पढ़ना शुरू कर दिया ना। स्मार्ट स्टडी से नहीं कहते। आप इस टारगेट पे पढ़िए कि हमें टॉप नहीं करना। आप इस टारगेट पे पढ़िए कि हमारे बिल्कुल लो ग्रेड नंबर्स भी ना आए, ऑन एवरेज आए। बिकॉज ओ लेवल करके आप लोगों का एक ही मोटिव है, सभी का एक ही मोटिव होता है, और वो होता है इसका सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा फुलफिल करना है। भले वो किसी जॉब का हो, भले वो एंट्रेंस का हो, किसी का। अगर आप डिटेल स्टडी करेंगे तो आप पेपर खत्म नहीं कर पाएंगे। तो मैं पॉइंट्स वाइज बताऊंगा जिससे आपका क्वेश्चन 80 से 90% तक आराम से सॉल्व होगा। क्लियर? अब इस टॉपिक में आप गौर से देखिए। इस टॉपिक में आपको कंप्यूटर के बारे में पहले आईटी गैजेट्स, कंप्यूटर का इतिहास, और साथ ही साथ कंप्यूटर का बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, मेमोरी, और साथ ही साथ एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और ओपन सोर्स एंड प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्स क्या है। ये आपका फंडामेंटल है। अब आपको इस फंडामेंटल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या पार्ट है, वो है आपके बारे में कंप्यूटर मेमोरी। एंड बस यही है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जनरेट होगा। एक इसको आप पढ़िए, जो आपको ध्यान देना है। एप्लीकेशन, सिस्टम और यूटिलिटी, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, ये क्या है, इनके बारे में जानिए। ऑपरेटिंग सॉफ्ट ओपन सोर्स और प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, बेसिकली इसका एक सिंपल सा मतलब होता है, जैसे अभी मैंने आपको लिब्रा बताया, तो लिब्रा सॉफ्टवेयर के लिए आपको कोई लाइसेंस नहीं खरीदना है, आप नेट से डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करिए, ये टोटली फ्री होते हैं, तो इनको हम ओपन सोर्स कहते हैं। प्रॉपर्टी जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, आप उसको फ्री में यूज नहीं कर सकते, नेट से डाउनलोड करेंगे, 1 महीने बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको लाइसेंस का सर्टिफिकेशन या लाइसेंस के पैसे देने पड़ेंगे, तो वो एक किसी की प्रॉपर्टी राइट्स है, तो आप उसी कॉपीराइट्स के अंदर काम करते हैं, ठीक है? तो ये एक मेजर डिफरेंस है। मोबाइल ऐप्स में बीच बीच में छोटे छोटे ऐप्स हैं, वो अभी आपको आगे वीडियोस में मिलने वाले हैं। जैसे आजकल गवर्नमेंट के गैस सिलेंडर बुक करने का ऐप है, गवर्नमेंट्स के आप तो बहुत सारे आ गए हैं, सेतु ऐप आ गया, डिजिटल लॉकर आ गया, वो सब के बारे में एक छोटी छोटी। बच्चों, इससे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव के बनेंगे, कहानी नहीं आती इनमें से। तो मैं अभी आप लोगों को धीरे धीरे करके इसी के बारे में बताने जा रहा हूं। सेकंड, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोगों को जितना भी दिख रहा है, इन सभी में, यानी कंप्यूटर्स को पूरी तरीके से ऑपरेट कैसे करते हैं, कंप्यूटर को पूरी तरीके से चलाते कैसे हैं, उसको लेकर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोगों को विंडोज का इंट्रो आपको अच्छे से आना चाहिए, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रिंटर्स। इससे और फाइल एक्सटेंशन के ऑब्जेक्टिव, जैसे वर्ड की फाइल है तो वो डीओसी होगी, पेंट की है तो बीएमपी होगी, इस बार यही आया था, एक्सटेंशन आया था, ठीक है? और प्रिंटर्स, ये 100% आएगा, आपको ध्यान दे, अभी से मैं बता रहा हूं प्रिंटर्स के बारे में, 100% आएगा। इनमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस। बड़े क्वेश्चंस इनमें सिर्फ प्रिंटर ही है, इसमें प्रिंटर है, इसमें रैम रोम है, यही है बड़े क्वेश्चंस। इसमें आपका डिफरेंसेस है, बाकी कुछ नहीं है। तो जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव में, उसमें आता है कि इनमें से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि अमेजॉन किस प्रकार का एप्लीकेशन है, यानी सोशल नेटवर्किंग है या कुछ। तो पेपर बहुत ही नॉमिनल होता है, अभी आप लोगों को ऐप में पेपर भी पढ़ा मिल जाएगा, आप उसे देख सकेंगे। तो आज की डेट में आप लोगों को इन दो टॉपिक्स को ही फिनिश करना है, यही आपका सबसे कोर पार्ट है, ठीक है? अभी के लिए। अब इसे फिनिश कैसे करेंगे, आप लोग पढ़ेंगे कैसे, और आपके डाउट्स जो हैं वो कैसे क्लियर करेंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप में से जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स का मतलब वो सारे स्टूडेंट्स जो कि पहली बार कंप्यूटर पकड़ रहे हैं, ठीक है? तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पर होंगे, तो उनके लिए दिक्कत होगी कि आप लोगों से बोला जाएगा कि हमें तो कंप्यूटर का कोई नॉलेज ही नहीं है, हमारे पास लैपटॉप भी नहीं है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज होंगे। तो उनके लिए स्पेशली पहले तो आप ऐप ऑन करिए, ठीक है? मैं आपको ऐप के बारे में पूरा बता रहा हूं, ये कैसे आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऐप ऑन करिए, ऐप में नीचे नंबर 3 पे आपको स्टोर दिखेगा, आप स्टोर पे जाइए, यहां स्टोर आ जाएगा बच्चों। स्टोर में ऊपर सर्च ऑप्शन दिया रहता है, आप सर्च पे जाइए और सर्च में डालिए फंडामेंटल, फंडामेंटल या विंडोज लिख दीजिए,
ठीक है, यहां पर आप जैसे ही डालेंगे तो कंप्यूटर फंडामेंटल, ये मैं बात कर रहा हूं किन के लिए, ये मैं बात कर रहा हूं जो फर्स्ट टाइम अभी कंप्यूटर में अवेयर ही नहीं है, कुछ भी नहीं जानते कंप्यूटर्स में, वो किसी इंस्टीट्यूशन में भी नहीं गए, थोड़ा बहुत भी नहीं खास जाना है, उनके लिए स्पेशली ये एक प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। तो ये बिल्कुल ही एक तरह से बिगनर्स के लिए है, आपको इसमें पूरा मिलेगा, कंप्यूटर में फोल्डर कैसे बनाते हैं, फाइल कैसे बनाते हैं, कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स क्या है, सीपीयू क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होती है। इसके बाद इसमें आपको वो सारी चीजें, क्योंकि ये मेरी क्लासेस अभी चल रही हैं मेरे यहाँ इंस्टीट्यूशन में, तो नीचे आपको रोज एक एक वीडियो ऐड होता चला जाएगा, तो आपको ये जरूर देखना है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं बच्चों जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जिनको, क्योंकि आप ओ लेवल डायरेक्ट करने जाएंगे, हम बात करने लगे रैम रोम और सीधा सीधा डेट टाइम सेटिंग्स, तो आपके दिमाग से उड़ने लगेगा। तो आपके पास अभी 3 4 5 दिन का जब तक टाइम है, तब तक आप ये सारे वीडियोस फिनिश करिए। ठीक है, वीडियोस पेड हैं लेकिन नॉमिनल चार्ज है, आप ऑनलाइन लेकर इसे बाई कर सकते हैं। सिर्फ वही बाई करें जिनको कंप्यूटर्स का A to Z कुछ भी नहीं पता। इसमें आगे चलकर वर्ड पैड, पेंट, यूटिलिटी, एंटीवायरस, इंटरनेट कैसे कनेक्ट करते हैं, बहुत ही बेसिक बिगनर्स आपको मिल जाएगा। शुरुआत में आपको ये पूरा पार्ट्स और विंडोज के बारे में मिल जाएगा। तो ये उनकी बात हो गई। ठीक है, अब आप अपने कोर्स पे आइए। आपका कोर्स अगर आपने बाई कर लिया है तो बच्चों आपको बता दें, बाई अगर जिसने नहीं, या फर्स्ट टाइम जो अभी इस वीडियो को देखेगा, तो आपको ऊपर M1 लिखना है, M1 R5 का कोर्स आपको मिल जाएगा। याद रखिएगा R5 वाले ही हैं आप सब। और इसमें आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहां पर आप लोग गौर कर रहे हो, यहां पर एक जगह कूपन लिखा रहता है। तो कूपन मैं कुछ बच्चों को प्रोवाइड करता हूं जो खासकर मेरे इंस्टीट्यूट के हैं, या फिर ऑलरेडी कभी पहले उन लोगों ने गलती से मेरा ऑफलाइन कोर्स ले लिया था। तो बहुत सारे बच्चे अब वो दोबारा फीस नहीं देंगे, बिकॉज उन लोगों ने जुलाई का मेरे को पेमेंट कर दी थी, जबकि इंस्टीट्यूट में पेमेंट या फिर ऑनलाइन पेमेंट होनी थी। तो मैं आप लोगों को एक कूपन प्रोवाइड करता हूं, उस कूपन को आप लोग यहां पर व्यू ऑल में जाकर टाइप कर दीजिए। तो कूपन टाइप करने से ये जो नीचे फीस है वो वेव ऑफ हो जाती है, और आपको सिर्फ जीएसटी है जो 30 40 रुपए वो आपको देनी होती है। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए होता है बच्चों जिन लोगों ने मेरे को डायरेक्ट पेमेंट कर दी है, या तो मैं उनको रिटर्न करता हूं, और अगर उनके पास कोई इश्यूज हैं कि उनके यहां से कोई पेमेंट नहीं हो पा रही, तो वो लोग मुझे पेमेंट कर देते हैं, मैं यहां से उनका एक्टिवेट करा देता हूं। तो कूपन का यही मतलब है। खैर, आपने अगर बाई कर लिया है तो अब आपका कंटेंट ओपन हो गया होगा। कई कई लोगों को यहां कंटेंट नहीं दिखता, तो आप अपना प्रोफाइल में चले जाया करिए। नीचे प्रोफाइल है, प्रोफाइल में आपके पूरे यहाँ पे कोर्सेज दिखाई देते हैं, जो कोर्स आपने यहाँ पर बाई किया होगा। तो अभी अगर आपने खरीदा होगा तो आपका M1 R5 यहाँ पे दिखेगा, और हमेशा दिखेगा, जुलाई तक आप इसका पूरा भरपूर फायदा उठा पाएंगे। तो अब आप लोगों ने यहाँ पर अपना कोर्स ओपन कर लिया, ये कोर्स आपके सामने ओपन हो गया, और आपकी स्क्रीन पर ये कंटेंट ऐसे दिख रहा है इस तरीके से। अब आपको करना क्या है, आज से आप लोग वीडियोस देखना शुरू करेंगे। कितने वीडियोस आपको देखने हैं, मैंने आपके जरूरत के हिसाब से इसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लिख दिया है। इन वीडियोस में आपके पहले और दूसरे दो जो टॉपिक्स हैं, यानी कंप्यूटर का फंडामेंटल और ऑपरेटिंग सिस्टम, उनके वीडियोस आपको सिस्टमैटिक लगाए हैं। तो कंप्यूटर का फंडामेंटल आपको पूरा इसमें मिलेगा, बेसिक्स, बीच बीच में वीडियो अपग्रेड होते रहेंगे। प्रिंटर्स जो मैंने आपको टॉपिक बताया वो आपको मिलेगा। बीच बीच में प्रिंटर के कुछ और भी वीडियोस हैं जो हो सकता है कि आपको सीक्वेंस में ना हो के थोड़ा मैंने ऐड किए, जैसे आप देख पा रहे होंगे वीडियो 6 है, और 6.1 और 6.2, ये 6 का ही पार्ट है। ये मैंने इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि मेरे को ये पर्सनली वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने डिस्कवरी वगैरह से सब इकट्ठा करके उन वीडियोस में प्रिंटर कैसे 3D वे में काम करता है वो इसमें ऐड किया है। तो आपको जब पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में पिक्चर बैठ जाएगी, हाँ लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, उसका ये प्रोसेस है, ऐसे इंक गिरती है, वो सारा आपको इसमें मिलेगा। क्लियर? फिर आगे बढ़िए, इसमें आपको मेमोरीज मिलेंगी, यहां से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बाद बीच बीच में कुछ वीडियोस हैं जो स्टूडेंट्स के डाउट के हैं। ऐसे डाउट आपके दिमाग में भी आएंगे कि आपको अपने कंप्यूटर में मेमोरी चेक करनी है, कैसे करें, कंप्यूटर हैंग हो रहा है तो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, मेरा यूजर लॉक हो गया, इस तरह के डाउट होंगे आपके दिमाग में भी आएंगे जब आप ऊपर से वीडियोस पढ़ रहे होंगे। तो वो डाउट वहां पर अवेलेबल है। बस आपको ये 11 नंबर तक के वीडियोस खत्म करने हैं। इस बीच आपकी मर्जी, आप 2 दिन में करें, 3 दिन में करें, 4 दिन में करें, लेकिन मैक्सिमम आप सैटरडे तक इसे फिनिश करेंगे। ठीक है, मन बना लीजिए, क्योंकि 14 मिनट, 13 मिनट, आधा घंटा, ये वीडियोस अगर आप दिन में 1 या 2 भी देखेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि 11 वीडियोस आप लोगों को 5 या 6 दिन में देखने में कोई दिक्कत आएगी। आप सारे वीडियोस पहले देख डालिए। आपने वीडियोस देख लिए, अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं अपने पीडीएफ फाइल्स पर। ऊपर आपको ई नोट्स दिख रहे हैं, ये ई नोट्स आपके हिंदी, इंग्लिश, लिब्रा के,
वेरी इंपॉर्टेंट ओल्ड पेपर्स और गेस्ट पेपर जो कि जून में अपडेट होगा, ये सारा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, मैं आपको अब इसकी जगह अपने सिस्टम से दिखाता हूं, बिकॉज इसमें स्क्रीन छोटी होगी तो दिखाने में थोड़ा सा ये रहेगा। ये देखिए इस तरीके से आपको दिखेगा, इंग्लिश नोट्स, हिंदी नोट्स, लिब्रा ऑफिस, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तो अगर आप लोग क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप लोग सीधा गेस्ट पेपर पे जाइए, और यहां पर इस बार का M1 का जो पहली बार एग्जाम हुआ है उसका पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। ये पीडीएफ आप लोगों के इस बार के ओरिजिनल क्वेश्चन है जो आप लोग यहाँ से देख पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ समझ आएगा, कुछ पोर्शन नहीं भी समझ आएगा, इट डजेंट मैटर। अब हम लोग थोड़ा सा, तो ये जब ये ओपन हो रहा है, ओके तो देखिए पूरा का पूरा मेरे एक स्टूडेंट का है, तो मैंने इसमें अपलोड कर दिया है। ये सारा का सारा क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल रहा है, तो आप आराम से इसे गो थ्रू करिए। अब पेपर के बारे में भी लाइए इसी में बता दें आपको, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको सेम ऐसा ही पेपर मिलेगा। ये ओरिजिनल पेपर है जो इस बार हुआ है 9 तारीख का। इसमें आपको उमार शीट वगैरह सब मिलेगी आप लोगों को। उमार शीट भी अभी मैं सैंपल डालने वाला हूं, तो आपको उसमें दिखेगी, आप लोग उसको यूज कर सकते हैं अपने कलर्स भरने के लिए। इसमें एक चीज और, इस बार से निलेट ने बी कॉपी देना बंद कर दिया है, तो आपको एक ही कॉपी मिलेगी और एक ही कॉपी में ही आपको सब करना है। पहले हम लोग खूब लंबा लंबा बांध देते थे, अब नहीं होगा। अब आपको पहला ऑप्शन जो मिलेगा उसमें 10 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आप ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चंस आते हैं। इस बार का क्वेश्चन पेपर तो इतना अच्छा था कि लड़के ने अगर 3 या 4 दिन या मेरा सिर्फ गेस्ट पेपर पढ़ लिया था तो मोर देन 80-90% आएंगे उसके। तो ये 10 में आपको बस ओमार शीट में आपको 10 कलर्स करने होंगे। ऑब्जेक्टिव फिनिश हो गया, उसके बाद 10 ट्रू फॉल्स होंगे, आप 10 ट्रू फॉल्स फिनिश करिए। 10 ट्रू फॉल्स फिनिश करने के बाद 10 मैच द फॉलोइंग होंगी इस तरह की, आप मैच द फॉलोइंग फिनिश करिए। फिर 10 आपके फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, आप फिल इन द ब्लैंक्स। 40 नंबर आपके बच्चों ये हो गए। ठीक है, ये देखिए उमंग ऐप, उड़ान ऐप, ये सब रहेगा। उसके बाद अब आप लोगों के लंबे क्वेश्चंस आएंगे, आपको 5 क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें 4 कंपलसरी रहेंगे। इस तरह के आपको क्वेश्चंस करने हैं। ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ऊपर वाला, यही फंडामेंटल का है। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाइए जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, तो ये सब आपको करना है। ये देखिए अभी भी थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको समझाया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, तो यही तो था ओपन सोर्स एंड प्रॉपर्टी राइट्स वाला, तो आपको इसमें पूरा एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को करने होते हैं, बस यही है आपका ओ लेवल का पूरा पेपर। अब आप लोगों को बात होती है पीडीएफ के लिए, तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश के हैं वो इंग्लिश वाले नोट्स को जाके पढ़ें। यहां पर आप लोगों को पढ़ने के लिए मैंने पूरे पेपर की एक समरी बना दी है इस नोट्स में। ये सबसे आसान और इजी लैंग्वेज में इंग्लिश में है। लाइए मैं आपको दिखा देता हूं तो आपको एक आसानी होगी। तो इंग्लिश का ये पूरा का पूरा एक समरी नोट है जो आपको यहाँ पे दिखाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर फंडामेंटल के भी नोट्स पूरे अलग से अवेलेबल हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। चैप्टर्स लिख दिए हैं, तो आज जो आप लोगों को जब आप पूरा वो वीडियोस पढ़ लेंगे तो आप ऊपर वाला इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं, ये फंडामेंटल वाले नोट्स आप लोग खोलेंगे। अब यहां पर आपको पूरा फंडामेंटल जो कि आपने वीडियो में देखा था आपको ये समझ आने लगेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप एक कॉपी बना लीजिए और जल्दी जल्दी इसको रफ में स्केच कर लीजिए। आपको कहानी नहीं लिखनी, मैंने इसको बुलेट्स बना के शॉर्ट में लिखा ही है कि आप सीधा सीधा छाप सकते हो कि कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर के मेजर पार्ट्स, इस तरह बना लिए। आपने वीडियो पढ़ लिया है तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी इसको जल्दी जल्दी समझने में। थोड़ी सी हिस्ट्री, हिस्ट्री में आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा, कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते। क्लियर? और यही चीज इसी पीडीएफ से आपको पढ़ाया भी गया है, तो आपको बड़े आराम से समझ आएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, आप लोग इससे देख देख कर अपने छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं इन केस अगर आपको जरूरत पड़े, वरना वीडियो में हर चीज इजीली और बहुत ही एक्सप्लेन वो में बताई गई है। तो ये आपका पूरा फंडामेंटल कवर करेगा A to Z जितना भी है आपका यहाँ पर। ठीक है, कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स, ये पैरी यूनिट का पूरा पूरा है। और जो मैंने शॉर्ट नोट्स बताए ये पूरे के पूरे, ये अप्रोक्सीमेट 183 पेजेस के हैं जिसमें पूरा M1 पेपर है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वाली फाइल को पहले मत देखें, पहले आज जो पढ़नी है आपको वो इंग्लिश वालों को सिर्फ फंडामेंटल नोट्स पढ़ने हैं। लेकिन ये कब पढ़ने हैं? जब आप वो पूरे 11 वीडियोस देख लें। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों हिंदी वालों के लिए। हिंदी वालों को ऊपर वाले 2 फोल्डर पढ़ने हैं, कंप्यूटर का एप्रिसिएशन और ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स पर बनाया गया है। कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइस, आप क्लिक करेंगे, कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में शॉर्ट में लिखा है। अब आप इस कहानी को एक बार पढ़ते रहेंगे या वीडियोस देख चुके हैं तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ये टॉपिक ऐसे हैं जो आप एक दिन में बड़े आराम से एक फोल्डर खत्म कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये पूरे के पूरे फोल्डर्स हैं, इनमें से ध्यान देना है। जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नेक्स्ट क्लास जब होगी तो आपके जो डाउट्स हैं उनको कवर करूंगा और बताऊंगा कि ये टॉपिक्स जो आपने पढ़े, रैम रोम में डिफरेंस ये आता है, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस पूछा जाता है। प्रिंटर टॉपिक ये 100% आएगा, प्रिंटर क्या है, इंपैक्ट नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स के बारे में लंबे से एक्सप्लेन करिए। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों के लिए सिस्टमैटिकली बनाया है। क्लियर? तो अभी के लिए मैंने जो आपको गाइड किया, ये है आपका पूरा का पूरा नेक्स्ट 6 दिन का आपका पूरा का पूरा समरी। तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी बच्चों को, अब मैंने ऐसा भी रखा है, हमेशा कोशिश की है कि जरूरी नहीं कि हर बच्चा मेरे यहाँ पे नोट्स खरीदता है तभी सर्विसेज मिलती हैं ना। मेरा मोन मोटिव रहता है कि मेरे बच्चे पास होने चाहिए। अगर आप मुझसे कनेक्टेड हैं, मुझसे जुड़े हैं, तो आपका मेन मोटिव है आप क्वालिफाई करें, पास हो। आप भले ही पैसे ना पे पा कर पा रहे हो, लेकिन आपको नॉलेज पूरी मिले। तो उसके लिए बच्चों हम लोग एक बैच ऑर्गेनाइज करते हैं। आप लोगों को सारी नोटिफिकेशन में, व्हाट्सएप में इस समय बड़ा इशू चल रहा है प्राइवेसी, और उसमें भी बड़ा टेंशन रहती है कि सारा मैं कुछ भी भेजूंगा व्हाट्सएप डिलीट हो गया तो फिर से आपको सब कुछ चाहिए। तो आप बैच में आ जाइए, नीचे सेकंड ऑप्शन मिलेगा बैच। बैच में प्लस बटन दबाइएगा। प्लस बटन दबाने के बाद आपसे बैच का कोड पूछेगा, ये रहा। तो मैं आप सभी को बैच कोड प्रोवाइड कर रहा हूं। ये बैच कोड M1 वाले बच्चों के लिए है। आप में से मैक्सिमम बच्चे M1 में आ गए हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए एक बैच कोड प्रोवाइड किया जा रहा है। ये बैच कोड आप लोग यहाँ पे टाइप करेंगे, ये रहा बैच कोड, ये M1 वालों के लिए। आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन, भले कोई नई ऑनलाइन क्लास हो रही है या कुछ भी है, वो सारी इंफॉर्मेशन इस बैच कोड में आप लोगों को इस बैचेस में मिलती रहेगी। बैच में आप लोग चैट भी कर सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि चैट बंद रखूं जब मेरे को लगता है कि हाँ, क्योंकि मैं कई बार मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आप चैट को बहुत सारे बच्चे मिसयूज करते हैं। तो जब आपको लोगों के एग्जाम्स या कोई टाइम आएगा, जब जरूरत लगेगी, जब आप लोगों के टेस्ट रहेंगे, तो आप लोगों के लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाएगी। तो आप इस बैच कोड से आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? बस इतना ही है बच्चों, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी, हम और आप बीच बीच में ऑनलाइन आते रहेंगे, हम और आप इसे मिलते रहेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को आज की ये क्लास सेशन आसानी से समझ आ गया होगा। अब चलिए आपके कुछ डाउट्स ले लेते हैं बच्चों, ठीक है? तो 1 सेकंड का टाइम दीजिए मेरे को। तो अपने हाथ रेस करिए, जिसके भी जो डाउट्स हैं अपने हाथ रेस कर दीजिए। मैं आपके डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ। वैभव का है, वैभव आप अपना स्पीकर ऑन कर सकते हैं, आपके उसमें नोटिफिकेशन आ गया होगा, आप अपने स्पीकर ऑन कर लीजिए। सर ये कह रहे थे कि जो पीडीएफ फाइल है इसके क्या प्रिंट डाउनलोड हो पाएगा? नहीं, मैंने इस बार प्रिंट डाउनलोड नहीं परमिशन दी है, बिकॉज ये एक इश्यूज आता है बच्चों का कि मेरे बहुत सारे पीडीएफ जो है लास्ट टाइम से वो शेयर हो जाते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेकर, मैंने जबकि इस बार गेस्ट पेपर को डाउनलोड परमिशन नहीं दी थी, लोगों ने विंडोज में खोल खोल के स्क्रीनशॉट लेकर उसे फोटो एडिट कर करके अपने टीचर का नाम डाल डाल के खूब बेचा है। तो बड़ी मेरे को दुख होता है कि मेरे बच्चे पूरी सर्विसेज नहीं ले पाते, लेकिन अब क्या किया जाए, बिजनेस भी तो देखना है ना साथ में। राइट सर, राइट सर। तो मेरे को, मैंने इसीलिए आपसे बताया कि आपको अपने नोट्स बना लीजिए, आपको पीडीएफ अवेलेबल है। मैं मानता हूं उस चीज को बच्चों, मैं फील करता हूं कि मोबाइल पे पढ़ना उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचा। मैंने इसीलिए सबसे अच्छा किया, तो मैं पहले मेल कर देता था, लेकिन अब एक्सपीरियंस खराब है तो क्या किया जाए। तो इसीलिए आप लोग अगर आप यूज करेंगे तो आपका स्क्रीनशॉट भी नहीं होगा इस बार ऐप में। जी जी, तो आप लोग नोट्स बना ठीक लीजिए, है आप सर। वीडियो में बहुत ही आसान फील करेंगे, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, आपको लगेगा हम मूवी देख रहे हैं। आराम से आप पढ़िएगा, आपके वीडियोस ओपन भी हो गए होंगे और आप उसे फिनिश जी करिए। जी, और पीडीएफ को आप एक बार जल्दी जल्दी फॉलो कर लीजिए, आपको एक एक लाइन नहीं पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मैं उससे आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो आप बस एक रफ कॉपी राइट सर। बनाते चलिए और जल्दी से देख लीजिए, जी जी, बस इतना सफिशिएंट रहता है। इतना बड़ा पेपर नहीं है कि आप इतना परेशान हो उसके लेकर, ठीक है? ठीक सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट है विंडो 10 का है सवाल। बताइए ये विंडो 10 कौन है भाई? सुप्रिया, सुप्रिया सर अपने जी, स्पीकर ऑन कर लीजिए। हाँ, विंडो 10 बताइए। सर जी, मेरा क्वेश्चन ये है, दो क्वेश्चन है कि पहला, ये बुक की कोई जरूरत है? नहीं भाई, बुक और लेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बुक के ऑथर अपनी अपनी कहानी मढ़ते हैं। आप बुक लेंगे, आप पूरी किताब ही नहीं खत्म कर पाएंगे 1 महीने में। अच्छा, और पाइथन लैंग्वेज के लिए सर जी क्या है, मतलब कुछ प्रोसीजर? रुक जाओ, अभी M1 खत्म होने दो। अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मेरे को M2 के बैच को ज्वाइन करना है, जब ये दोनों पैरेलल चलते रहेंगे। आप मटेरियल ले लीजिए, देखिए मटेरियल आप ले लीजिए, क्योंकि आपका पाइथन अपने आप ओपन हो गया होगा। देखिए मैंने यहाँ पे आज पाइथन डाल दिया है, ठीक है? ये रहा M3R5, आप अपना पढ़ सकते हैं। ये देखिए पूरा आ गया, पूरा पूरा ना, यहाँ सारा मटेरियल अवेलेबल है।
तो ये पूरा का पूरा मटेरियल अवेलेबल, आप पढ़कर काम शुरू कर दीजिए। इसमें आप मोबाइल ऐप भी दिया गया है, आप अपना नेट से डाउनलोड करके पाइथन का ऐप अपना प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं अगर लैपटॉप नहीं है तो। उसके बाद मैं जब पाइथन का बैच ऑनलाइन ज्वाइन करूंगा और मैं आप लोगों को बस उसी तरह कोड प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग जैसे इस वाले बैचेस के हम लोग बीच बीच में बातचीत करके आपके डाउट्स क्लियर करते रहते हैं, पाइथन भी क्लियर हो जाएगा। और नॉर्मली बच्चों को डाउट नहीं होते क्योंकि हर क्लासेस में डाउट्स की भी क्लासेस अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, तो आप अगर M1 M2 को लगता है कि आपका फिनिश हो रहा है तो आप पाइथन ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बच्चों जल्दी से लौट के आइए, फिर से उसी लिंक को क्लिक करिएगा बिकॉज हमारा टाइम लिमिट खत्म हो गया। हम लोग अपनी क्लास के सेकंड फेज को शुरू करते हैं विद इन 2 सेकंड्स। कम बैक सून।